हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपचंद टिटकी जीएस गुरु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण अत्रिगोत्रीय प्रश्न लेके आए चैप्टर वाइज। ये बच्चों बाल विकास के गुण अथवा दोष चैप्टर से संबंधित है। ये इकाई 3 रहेगा, बाल विकास के गुण। ये अध्याय का नाम है बच्चों बाल विकास के गुण, यानी बाल विवाह से संबंधित ये चैप्टर का नाम है। इकाई 3 रहेगा। इसमें जो अत्रिगोत्रीय क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है उस चर्चाएँ करेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों कि बाल विवाह क्या है। बाल विवाह क्या है। बाल बच्चे समझ रहे होंगे, छोटी उम्र में विवाह करना ही बाल विवाह कहलाता है। देखो उत्तर लिखेंगे, विवाह के लड़कों की आयु 21 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि इस उम्र से कम के लड़के और लड़की का विवाह होता है तो वह बाल विवाह कहलाता है। यानी बच्चों इससे कम के जो उम्र के बच्चे या बच्चियां रहेंगे, अगर शादी करेंगे तो बाल विवाह के अंतर्गत आएंगे। बाल विवाह को रोकने के 2 वैधानिक उपाय बताइए बच्चों। तो उत्तर देखेंगे, बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया है 1929 तथा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ये जो है बाल विवाह को रोकने संबंधी कानून है। बाल विवाह के तथाकथित लाभों का उल्लेख कीजिए। तो बाल विवाह के तथाकथित लाभ हैं पति पत्नी के पारस्परिक पारस्परिक अनुकूलन में सहायक। नंबर 2, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्ति में सहायक। नंबर 3, नैतिक पतन की रोक में सहायक। तथा नंबर 4, मनुष्य की प्राकृतिक आधार प्रदान करना। देखो ये क्वेश्चन बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंस है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव दीजिए। अथवा करके देगा, बाल विवाह को रोकने के क्या उपाय हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर बच्चों। देखो, भले ही बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने के लिए कानूनी प्रतिबंध लागू किए गए हैं, परंतु व्यवहार में आज भी हमारे समाज में बाल विवाह तथा अल्प आयु के विवाह का प्रचलन है। यानी इतना कानून बनाए हुई है सरकार, तब भी जो है लोग छोटी उम्र में विवाह कर लेते हैं। विवाहों का प्रचलन है। इस प्रथा के आमूल उन्मूलन के लिए मीन्स होता है समाप्ति। उन्मूलन के लिए कानूनी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इस प्रथा के पूर्ण उन्मूलन के लिए कुछ अन्य प्रयास एवं उपाय करने भी आवश्यक है। इस क्षेत्र में कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार। देखो बच्चों, बाल विवाह प्रथा के अगर समाप्त करना है, उन्मूलन के लिए शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार किया जाना चाहिए। देखो शिक्षा रहेगा तो लोग शिक्षित होंगे, तो बाल विवाह जो है कम हो जाएगा। अधिक से अधिक प्रसार किया जाना चाहिए। यदि हमारे समाज में अधिकांश व्यक्ति शिक्षित होंगे तो बाल विवाह के दोषों से भली भांति परिचित हो जाएंगे तथा इस प्रथा का जो है डट कर विरोध भी करेंगे। इसके अतिरिक्त लड़कियों में जो है शिक्षा के प्रसार से उनमें आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी तथा परिणाम स्वरूप लड़कियां भी बाल विवाह का जो है क्या करेंगी, विरोध करेंगी। व्यापक प्रचार, बाल विवाह की प्रथा के आमूल उन्मूलन के लिए व्यापक प्रचार भी किया जाना चाहिए। पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से बाल विवाह की बुराइयां का प्रचार करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में नाटकों, नौटंकी तथा कठपुतली आदि के माध्यम से बाल विवाह की बुराइयों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो बच्चों नाटक वगैरह होते हैं समाज में, गांव में नौटंकी वगैरह जो होते हैं, मतलब उनके माध्यम से ऐसा नाटक खेलना चाहिए जिसमें बाल विवाह संबंधित बातें हो। तो इससे जो है क्या हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी। दहेज प्रथा का विरोध, बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने के लिए दहेज प्रथा तथा वरमूल जैसी कुप्रथाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। वास्तव में ये प्रथाएं भी बाल विवाह को कुछ हद तक जो है प्रोत्साहित देती हैं बच्चों। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न।